तो मैं इनके लिए इनको शुभकामनाएं दूंगा कि जितनी ये सनातन धर्म की सेवा कर रही है, जननी जने तो भक्त जन या दाता या शूर, नहीं तो जननी बाज रहे काहे गवाए नूर। हमेशा संत समाज धर्म के साथ है और मनीष जी हमारे धर्म को लेके आगे चलते हैं, तो मैं मनीष जी को बिल्कुल हर तरह से समर्थन, बिल्कुल मनीष जी यशस्वी हों और खूब अपना हमारे धर्म का नाम रोशन करें। हमारे मनीष जी केवल राजनीतिज्ञ नहीं, एक उद्योगपति नहीं, अभी तो नर सेवा नारायण सेवा उसको भी लेकर चल रहे हैं और धर्म से, सनातन धर्म से पूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं। देखो जी, अगर मनीष जी को भाजपा की टिकट मिलती है तो हम उनके लिए जान लड़ा देंगे। इनसे मेरा कोई पॉलिटिकल रिश्ता कभी है ही नहीं, क्योंकि मेरे बड़ों का रिश्ता इन लोगों के साथ है, पारिवारिक संबंध है, उसी हैसियत से कि मेरे घर में आए। नमस्कार, मेरा नाम है सन्नी प्रजापति। इस वक्त हम सहारनपुर में मौजूद हैं। युवा नेता है मनीष अरोड़ा, उनके घर पर आज कुछ साधु संत जो हैं इकट्ठा हुए हैं, सीधा उनसे बातचीत करेंगे। आज इस मीटिंग का जो मकसद है वो क्या कुछ था, सीधा इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है जी आपका? पंडित शिवम देव वशिष्ठ। पंडित जी, आज लोग आप मनीष अरोड़ा जी के घर पर इकट्ठे हुए हैं, क्या कुछ खासियत है, क्या कुछ बैठक हुई है? मनीष अरोड़ा जी को सबसे पहले तो जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई, और जितने वो सनातन धर्म के प्रति कार्य कर रही है, मैं उनके लिए भी उनका धन्यवाद करता हूँ। इसी प्रकार सनातन धर्म के कार्य को आगे करते रहे। तो आज बैठक के अंदर क्या कुछ निर्णय लिया गया है, क्योंकि पंजाबी समाज को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, चपाती बैंक चला रहे हैं और 2022 के अंदर विधानसभा प्रत्याशी तक रहे हैं। तो मैं इनके लिए इनको शुभकामनाएं दूंगा कि जितनी ये सनातन धर्म की सेवा कर रही है, जननी जने तो भक्त जन या दाता या शूर, नहीं तो जननी बाज रहे काहे गवाए नूर। मैं नमन करता हूं इनकी जननी को भी, जिन्होंने ऐसे वीर पुत्रों को जन्म दिया जो सनातन धर्म की सेवा को निरंतर कर रहे हैं। मैं इनके लिए इनका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ऐसे ही सनातन धर्म की सेवा करते रहिए। चलिए, और भी पंडित जी हैं। पंडित जी, क्या नाम है आपका? पंडित अमित देव वशिष्ठ। पंडित जी, आज आप लोग इकट्ठा हुए हैं मनीष जी के घर पर, क्या कुछ खास विषय है? मनीष जी जो सनातन धर्म और ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा रखते हैं, इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम सब इन्हें शुभकामनाएं देने आए हैं और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कि प्रभु इन्हें हमेशा इसी तरह सामाजिक और धार्मिक कार्यों में अग्रसर रखे। शुभ मंगल कामनाएं। पंडित जी, आपने देखा होगा 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ा इन्होंने बसपा से, उसमें जो है कुछ वोटों से रह गए थे, तो क्या लगता है कि इस बार 27 के अंदर मौका मिलता है तो साथ रहेंगे? बिल्कुल, हमारा शुभ आशीर्वाद हमेशा इन्हीं के साथ है और भगवान इनको यश दे, तरक्की दे, यही शुभ आशीर्वाद। संत समाज इस बार इनके साथ रहेगा? हमेशा संत समाज धर्म के साथ है और मनीष जी हमारे धर्म को लेके आगे चलते हैं, तो मैं मनीष जी को बिल्कुल हर तरह से समर्थन, बिल्कुल मनीष जी यशस्वी हों और खूब अपना हमारे धर्म का नाम रोशन करें। चलिए, और लोग भी हैं। पंडित जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महंत पंडित नीलकंठ शर्मा, अध्यक्ष सनातन धर्म प्रचारक समिति। आज बड़े ही हर्ष का विषय है, हम सभी पूरी समिति हमारी मनीष जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ पर एकत्र हुए हैं, उनको शुभ आशीर्वाद देने के लिए और उनकी मंगल कामनाएं के लिए। हम एक बात जानते हैं कि धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति में धर्म अवश्य होना चाहिए। हमारे मनीष जी केवल राजनीतिज्ञ नहीं, एक उद्योगपति नहीं, अभी तो नर सेवा नारायण सेवा उसको भी लेकर चल रहे हैं और धर्म से, सनातन धर्म से पूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं। मैं उनके लिए मंगल कामनाएं करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और उनका आगामी जीवन दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें, हर प्रकार से कल्याण हो, मेरी पूरी समिति की ओर से। तो शंकर भगवान की। 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ा, कुछ वोटों से रह गए थे, क्या लगता है इस बार अगर मौका मिलता है तो संत समाज साथ रहेगा? संत समाज हमेशा साथ में है, इसलिए तो यहाँ पर एकत्र हुए हैं। ठीक है जी। चलिए, और कुछ संत हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हाँ बिल्कुल सर, किस तरह से देख रहे हैं आज सब संत इकट्ठा हुए हैं? जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। हम महामंडलेश्वर स्वामी धीरजानंद आज मनीष जी के निवास स्थान पर मनीष जी के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर एकत्रित हुए हैं, उनको शुभ आशीर्वाद देने के लिए। हमारा प्रचारक मंडल, हमारा ब्राह्मण समाज सब एकत्रित हुए हैं, उनकी दीर्घायु की कामना करते हैं, उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं वो यशस्वी हों। कुछ बातें चल रही थी संत समाज को इकट्ठा करने की, क्योंकि संत समाज, हिंदू समाज में कुछ ऐसा चीज हो गई है कि
टाइम पर इकट्ठा नहीं हो पाता, इकट्ठा साथ नहीं चल पाता। ये आपको किसने कहा ये इकट्ठे नहीं होते? ये इकट्ठे होते हैं, पर इन्हें जहां लगता है इकट्ठे होना चाहिए। अभी 1 से 1.5 महीने पहले 5 से 10 हजार ब्राह्मण कलेक्ट्रेट में इकट्ठे थे। वो कैसे इकट्ठे हो गए? उन्हें पता था जहां इकट्ठे होना है। इन लोगों पे इतना समय नहीं है कि ये जरा जरा सी बात पे इकट्ठे हो जाएं। यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। इनका काम है परमात्मा के लिए कार्य करना। अब जनता के लिए हमने प्रतिनिधि चुने हुए हैं, नेता चुने हुए हैं, वो काम करें। अगर उनसे नहीं होगा तो वो हमारे हवाले कर दें, हम कर लेंगे। प्रतिनिधि चुने हुए हैं। हाँ जी, बिल्कुल चुने हुए हैं। अभी मनीष अरोड़ा ने 2022 में चुनाव लड़ा था बसपा से, अब वो भाजपा में शामिल हो गए हैं। काफी पोस्टर भी उनके वायरल हो रहे हैं कि इस बार शहर का युवा नेता चुनाव लड़ेगा शहर से। देखो जी, अगर मनीष जी को भाजपा की टिकट मिलती है तो हम उनके लिए जान लड़ा देंगे। जो सीट पर खड़ा होगा, जिसे चुना जाएगा, हम उसके साथ हैं। और अगर मनीष जी चुनाव नहीं भी लड़ते तो भी हमारा आशीर्वाद उनके साथ तो है ही। तो लगता है कि कुछ टिकट जो है फाइनल हो सकता है मनीष जी का। इस विषय में हम कोई चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि टिकट हमारे हाथ में नहीं है। अगर ये पावर हमारे हाथ में होती तो फिर इस विषय में हम चर्चा करते। तो लगता है संत समाज इस बार अगर टिकट मिलता है तो साथ चलेगा सब। देखो, संत समाज किसके साथ चलेगा ये अभी हम घोषणा नहीं करेंगे। कारण ये है कि कुछ ऐसे कानून आए हैं जिससे हम लोगों को बड़ी परेशानी है। अगर उन कानूनों में संशोधन होगा, हमारी बात मानी जाएगी, तो फिर हम निर्धारित करेंगे हमें समर्थन किसको देना है। क्योंकि इस बार समर्थन की आंधी आनी है ब्राह्मण और संत समाज और स्वर्णों की ओर से। एक तरफ आंधी एक तरफ ही आती है, और वो किधर आएगी अभी हम इस बारे में खुल के बात नहीं कर सकते आपसे। लोग उनसे बातचीत करेंगे, उनसे बातचीत करते हैं किस तरह से देख रहे हैं। महाराज जी, आज आप लोग यहाँ पर मनीष जी के घर पर इकट्ठा हुए हैं, क्या कुछ चर्चा हुई है? मैं पंडित गुलशन पराशर, पीठाधीश्वर सिद्धपीठ श्री हनुमान मंदिर नुमाइश कैंप। यहाँ पर आने का मुख्य उद्देश्य तो हमारे चपाती बैंक के संस्थापक सहारनपुर के अंदर ऐसा पहली बार हमारे मनीष अरोड़ा जी, जिनको मैं प्रमुख समाज सेवी के साथ साथ नर सेवा नारायण सेवा की मुहिम चलाने वाले, जिन्होंने चपाती बैंक की स्थापना करी, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पर हम यहाँ सब आए हैं और उनके मंगलमय जीवन की कामना करने के लिए। अगर आपने देखा होगा 2022 में चुनाव लड़ा था मनीष अरोड़ा ने बसपा से, अब वो भाजपा के अंदर शामिल हो गए हैं, तो क्या लगता है कि अगर टिकट मिलता है भाजपा से तो इस बार संत समाज? देखिए, पहली बात तो यहाँ कोई, मैं समझता हूँ कि राजनीति प्रश्न ना ही हो तो अच्छी बात है। हम यहाँ केवल मनीष जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर ही उनको मंगल कामना देने आए हैं, और फिर जब कभी इस विषय पर हम बैठेंगे तो आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। चलिए, मनीष जी खुद हमारे साथ मौजूद है। मनीष जी, आज आपके घर पर सभी संत महात्मा इकट्ठे हुए हैं, क्या कुछ कारण है? ये मेरा सौभाग्य है कि आज शहर के सभी प्रतिष्ठित, जो कि अपने आप में एक अपना वो रखते हैं, प्रभावशाली है सारे, आज मेरे जन्मदिन से पहले मेरे को आज शुभकामनाएं देने आए हैं। तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। और आज इन्हीं लोगों की वजह से आज हमारे शहर में सनातन धर्म जिंदा है। यही लोग आज हमें हर त्योहार पे हमें बताते हैं कि हमें ये त्यौहार किस तरीके से बनाना है, सबको जागरूक करते हैं। जिस तरीके से अभी शिविर लगे हुए हैं, और सभी हमारे ब्राह्मण जितने भी हैं, सब लोग इसमें सुबह से शाम तक इसमें व्यस्त हैं कथाओं में। तो आज ये अपना कीमती समय निकाल के मेरे लिए आए हैं कि मेरे जन्मदिन पर, और ये हो सकता है शायद आज इनके घर में किसी परिवार का जन्मदिन भी हो, तब भी शायद समय ना निकाल पाए, पर ये मेरे प्यार की वजह से, या मुझे अपना छोटा भाई मानते हैं। इनसे मेरा कोई पॉलिटिकल रिश्ता कभी है ही नहीं, क्योंकि मेरे बड़ों का रिश्ता इन लोगों के साथ है, पारिवारिक संबंध है। तो उसी हैसियत से ये मेरे घर में आए, एज ए पॉलिटिकल हिसाब से नहीं आए, अपने छोटे भाई की उससे एक मेरे को आए अपना शुभकामनाएं देने लोग। मनीष जी, आप देख रहे हैं सावन मास का महीना चल रहा है, कावड़ियों की सेवा में भी लगे, आपकी कई जगह जा रहे हैं, कावड़ियों की सेवा कर रहे हैं, किस तरह का महसूस कर रहे हैं? ये देखिए, जिंदगी में मतलब मैं मानता हूँ कि सेवा करने का सौभाग्य सबको नहीं मिलता। हमारे शहर में भी पैसे वाले एक से एक पड़े हैं, जिन पे समय नहीं है कि हम लोग अपने धर्म के लिए या किसी कमजोर व्यक्ति के लिए हम लोग उसकी हेल्प कर सकें। तो यदि भगवान ने हमें मौका दिया कि हम लोग किसी काम आ सके, चाहे वो हम कावड़ियों की सेवा करें या किसी गरीब व्यक्ति के, जो असहाय व्यक्ति है, हम किसी भी तरीके से हमें काम आना चाहिए। कोई यही चीज हमारे जिंदगी से जाने के बाद हमारे एहसास जाएगी।
तो हम लोग, मैं मानता हूँ कि भगवान ने अगर हमें इस नेक काम के लिए चुना है तो हम ब्लेस्ड है इस चीज़ से। ये मनीष अरोड़ा थे और साथ में संत समाज थे जो आज मनीष अरोड़ा के घर पर इकट्ठे हुए, जिन्हें तमाम लोगों द्वारा इस तरह की नमस्कार।